So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हमारी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और मोस्टली हर किसान प्रेजेंट टाइम पे इससे बेनिफिट ले रहा है, तो उसी को मैं आज डिस्कस करूँगा कि बेसिकली पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है क्या, कैसे वर्क करता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। पावर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी बेसिक समरी आपको एक आइडिया देना चाहूँगा आसान से अपने वर्डों में। तो पीएम किसान सम्मान निधि बेसिकली जिसे पीएम किसान योजना भी बोला जाता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अगर देखा जाए तो फरवरी 2019 में हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। और जो ये प्रोग्राम पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है, पहली बार अगर देखा जाए तो हमारा तेलंगाना सरकार द्वारा रायधु बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था, जहां एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती थी। बाद में 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इस योजना को राष्ट्रव्यापी योजना के रूप में लागू करने की घोषणा की। मतलब इसका जो पैटर्न है ये रायथू बंधु योजना से लिया गया है और देश भर के जो किसान हैं बेसिकली उनको आय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरुआत की गई थी, इनकम सपोर्ट करने के लिए। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में, मतलब 3 किस्त में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं एक साल में। दिसंबर 2020 में 2 साल पूर्ण होने के साथ, मतलब दिसंबर 2020 में 2 साल इसको पूरे हुए थे और सरकार ने अब तक लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को लगभग 94,000 करोड़ रुपए का वितरण किया है। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी स्कीम है ये। और दिसंबर 2020 में 2 साल पूरे होने के साथ साथ भारत सरकार ने अब तक 10 करोड़ किसान परिवारों को लगभग 94,000 करोड़ रुपए वितरण किया है। जी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तार से हम लोग देखें तो अगर ये योजना क्या थी, जैसे आप पता है पीएम किसान योजना है पूर्ण रूप से किसान सम्मान निधि योजना बोलते हैं। 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था और मेजर इसका जो मोटो देखा जाए, योजना का उद्देश्य देखा जाए, सभी भूमिधारक पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इनकम सपोर्ट करना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उस समय प्रोग्राम ये स्टार्ट हमारा हुआ था बेसिकली। और अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य देखा जाए तो इसके उद्देश्य देश भर में सभी छोटे और सीमांत किसान भूमिधारक जो किसान परिवार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान कराना। बस क्या है कि लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। और सेकंड देखा जाए तो उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि निवेशों की खरीद में, कमजोर किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डिफरेंट जो कृषि संबंधित गतिविधियों को खरीदने के लिए यह सपोर्ट देता था। और देश में ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने के लिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। और पीएम किसान सम्मान निधि की अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, तो सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास खेती योग्य भूमि हो इस योजना के लिए पात्र हैं, चाहे भूमि का आकार कुछ भी हो, मतलब बस उनके पास लैंड होनी चाहिए किसी भी आकार की हो। हालांकि कुछ अपवाद हैं जहां उच्च आर्थिक स्थिति की निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले किसान, कुछ इसमें अपवाद भी हैं जिनको इस क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। तो जैसे क्या है कि जो अपवाद हैं जिनको ये योजना के लाभ के पात्र नहीं है, सभी संस्थागत भूमिधारक, मतलब किसी संस्था जो जुड़े हुए हैं वो वाले जिनके पास गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, किसान परिवार जिसमें निम्नलिखित कोई भी सदस्य हो, किसी भी संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान में धारक, गवर्नमेंट जॉब हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न सहायता संस्थान, मतलब कहीं भी आप गवर्नमेंट जॉब ना करते हों, और निगम, महापौर या विधायक ये सब आप ना हो, और आप इनकम टैक्स ना पे करते हो, आप पेंशन ना आपको मिलता हो, और अगर आप 10,000 रुपये से अधिक पेंशन लें तो आप जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, कहीं आपका रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है, तो इन सब अगर आपके पास हैं तो आप पात्र नहीं हैं। अगर इसका देखा जाए, इसका इम्पोर्टेंट विशेषताएं एक ऐसी स्कीम की है तो यह एक क्षेत्रीय, मतलब केंद्र सरकार की वित्त पोषित क्षेत्रीय स्कीम बोल सकते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसको देखा जाए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी भूमिधारक जितने किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में इसको दिया जाता है।
हालांकि पहले जो योजना आई थी केवल 2 हेक्टेयर तक के किसान परिवार को लागू थी, बाद में से इसे हटा दिया गया था और अब राशि भूमि के आकार की गणना के लिए बिना दी जाती है। मतलब आप कोई भूमि नहीं, आपके पास रजिस्टर्ड भूमि पहले आया तो 2 हेक्टेयर मिनिमम थी। तो ये चीज़ें हैं, पैसा सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है लाभार्थियों के खाते में। और पीएम किसान योजना के तहत परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। और इसको देखा जाए तो विभिन्न जो स्टेट हैं कि लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा योजनाओं के दिशा निर्देश के अनुसार की जाती है। आप पीएम किसान की पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए इस प्रोग्राम में यही है। और पीएम किसान सम्मान निधि की अगर देखा जाए तो क्या लिमिटेशन से समस्याएं इसकी क्या है, तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर और काश्तकार किसान इस योजना में शामिल नहीं। तो कहने का मतलब है जैसे जिनके पास भूमि नहीं है, एक तो लैंड नहीं है, या बहुत बड़े वाले जो भूमि जिनके पास है वो उनको इसमें नहीं शामिल किया गया। जिससे क्या है तो थोड़ा सा जो लैंडलेस फार्मर है उनके साथ उनको लगता है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ये। और शिकायत निवारण तंत्र के लिए योजना में कोई स्पष्ट मतलब आप अगर आपके पास प्रॉपर ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, किसी के पास से इसको शिकायत नहीं कर सकते, एक निवारण का आपके पास कोई नहीं है। और कभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उदाहरण के लिए कर्नाटक और नागालैंड जैसे, मिजोरम जैसे राज्य में लाभार्थी 0.5% से भी कम है, क्योंकि वहाँ लैंड रजिस्टर ज़्यादा उन लोगों के पास नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। और किसान इस बात की आलोचना करते हैं कि जैसे कि जो पैसे दिए जाते हैं 6,000, वो भी उनको कम पड़ते हैं कि इससे हम ना ही खाद ना बीज ना कुछ नहीं खरीद पाते हैं, कम राशि है। तो ये बेसिकली है। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ जो मैंने स्लाइड में बनाया है। आई होप जो मैंने बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन दी इससे आपका क्लियर कट होगा इस स्कीम को। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। बेसिकली जो पीएम किसान स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। द स्कीम टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट 1/1/2018 एंड लॉन्च इन द 24 फरवरी 2019 एट गोरखपुर यूपी। तो वहाँ से इसका तेलंगाना से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्ट्रक्चर इसका लिया गया था। और इस पे वर्क करना 1/12/2018 से स्टार्ट हो गया था, बट प्रॉपरली ये लॉन्च हुआ 24 फरवरी 2019 को। अगर अब आप इसके बारे में आप देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इज ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज इन द कंट्री टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड फॉर प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़। तो ये सेंट्रल की एक न्यू स्कीम है जो इनकम सपोर्ट देती है, एक आय सपोर्ट देती है लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, जिससे कि वो खेती से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंट हैं या बीज है, खाद, इस सबको खरीद सकें। ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट अगर इसका आप देखेंगे, द स्कीम एम टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट यील्ड। तो स्कीम जो है वो सप्लीमेंट करती है या सपोर्ट करती है फाइनेंशियल नीड की जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं या फैमिलीज़ हैं, खरीदने के लिए जो विभिन्न प्रकार के इनपुट हैं, जैसे क्रॉप हेल्थ के लिए कीटनाशक हो गया, आपका खरपतवार नाशी हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया, ये सब एक अच्छी उपज के लिए जो आवश्यक है इनपुट commensurate with the anticipated farm income as well as domestic under scheme in an amount of Rs 6,000 per year। तो मतलब 6,000 per year आपको मिलता है। It is released by central government online directly in the bank account of the eligible farmer under direct benefit transfer mode। DBTM बोलते हैं इसको, डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में आता है 6,003 इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट, पीएम किसान इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल की स्कीम और 100% जो इसका फंड रिलीज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है। सो द एंटायर फाइनेंशियल लाइबिलिटी टूवर्ड ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टारगेटेड बेनिफिशरी विल बी डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टोटली जो बर्डन आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ आता है, भारत सरकार को आता है। नेक्स्ट, एलिजिबल टू द गेट बेनिफिट अंडर द स्कीम। क्या इसके लिए पात्रता, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली, सिंगल फार्मर भी है उसके नाम पे भी अगर भूमि रजिस्टर्ड है या फैमिली के नाम पे भूमि रजिस्टर्ड है, वो कल्टीवेबल हो, मतलब खेती योग्य हो, नॉट फॉर कमर्शियल। तो
तो ये एलिजिबल हो जाते हैं और स्कीम 19 में लॉन्च हुई, ऑलरेडी मैंने बताया है। और ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होते हैं, वो भी होते हैं। ऑल फैमिलीज इन द बीच 1 और मोर मेंबर बिलोंग टू द फॉलोइंग। एक फैमिली में अगर 3 से 4 सबके पास जिसके भी नाम भूमि रजिस्टर्ड है एक फैमिली में, सब एलिजिबल हैं इस स्कीम में। तो ये बेसिकली है। कैटेगरी फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये सब हैं जिनको नहीं मिल सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया है। मोडलिटी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट 6,000 ऑलरेडी मैंने बताया। ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो जैसे एवरी मंथ ट्रांसमीटर, एक अप्रैल टू जुलाई वाले स्पेल में चलता है, एक अगस्त टू नवंबर चलता है, एक दिसंबर टू मार्च चलता है। ये इसके 3 स्पेल्स होते हैं बेसिकली, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर, मार्च। सो आप इसको देख सकते हैं। जो अभी 45 दिवसीय ग्राम स्तरीय सेचुरेशन कैंपेन चल रहा है, 1 दिसंबर टू 15 जनवरी 2023 टू 15 जनवरी 2024 पीएम किसान योजना से जोड़ने की मुहिम है ये, और केंद्र सरकार का अभियान है वंचित न रह जाए कोई किसान। तो इसका आप देख सकते हैं कि 45 दिवसीय गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और 15 जनवरी 2024 तक चलेगा। तो इसमें पीएम किसान योजना से किसानों को जोड़ना, अगर कोई भी छूटा है तो उसको जोड़ना है। और केंद्र सरकार इसकी मुहिम चला रही है कि कोई भी किसान जो एलिजिबल है वो रह ना जाए, वो ज़रूर बेनिफिट ले। तो ये कैंपेन चल रहा है। अगर आप में से कोई भी किसान भाई है या कोई भी है स्टूडेंट है जिसके नाम पे भूमि है, उसके फैमिली में किसी के भी नाम है, तो ज़रूर रजिस्टर करवा लें प्रेजेंट टाइम पे। ये QR दिया है और मैं कहेंगे तो उसको शेयर कर दूंगा, और pmkisan.gov.in पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। और कुछ डाउट होगा और तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।